बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 है। द पॉइंट ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, और ये एक सर्कल का डायमीटर है, ये उसके एंड्स पॉइंट है। अब डायमीटर क्या होता है देखें ज़रा, ये सर्कल है। अब इसका जो डायमीटर है एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होके गुजरेगी और सर्कल को अंदर से कट करेगी, ठीक है। तो देखें ज़रा, ये एक लाइन है जो कि दोनों पार्ट पे कट कर रही है और ये सेंटर में से गुजर रही है, ठीक है। ये स्ट्रेट होती है, ये टेढ़ी नहीं हो सकती, यानी कि ये ऐसे बेंड 90 डिग्री में नहीं हो सकती, ये 180 में ही होती है, ठीक है जी। तो ये दो इसके एंड्स पॉइंट हो गए, तो ये एक डायमीटर है। तो हमने फाइंड क्या करना है, सेंटर मालूम करना है, सेंटर ये वाला। अब रेडियस भी मालूम करना है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सेंटर से एंड पॉइंट तक एक फासला, यानी कि अगर हम डायमीटर को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो वो रेडियस बन जाता है, ठीक है। यानी कि इधर से इधर तक का जो फासला है वो रेडियस है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इधर से इधर का फासला रेडियस है, ठीक है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी जो है इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये मिड पॉइंट बनेगा। तो हम ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड पे। ए है -5 -2 और बी है 4 और -5 और -4। तो देखें ज़रा, मिड पॉइंट का फार्मूला आपके सामने है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो देखें ज़रा, ये x1 y1, ये x2 y2। तो देखें ज़रा, x1 + x2, ठीक है जी। उसके बाद y1 और y2 जो कि -4 है, तो इसलिए ये प्लस और ये माइनस माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और -2 और -4 जो है -6 बनेगा। 0 को 2 पे डिवाइड करें 0, -6 को 2 पे डिवाइड करें तो -3। तो ये आ गया सी अब आपके पास। तो देखें ज़रा, सी हमारे पास आ चुका है जो कि है 0 और -3। अब हम ऐसा करते हैं, ए और सी का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, तो ये रेडियस आ जाएगा। तो देखें ज़रा, ए और सी का डिस्टेंस, ये सी तो हमने निकाल लिया ना, मैं ए भी इधर लिख देता हूँ। अच्छा, आप जो है ना सी और बी का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आएगा वही आंसर, ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा। तो देखें ज़रा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो a पहले है तो इसलिए x1 y1, c बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 - x1 है -5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर आ गया। अब y2 - y1 जो है -2 है, तो इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 5, ये आ गया -1 का स्केयर। तो इसका स्केयर लेंगे 25 और इसका स्केयर लेंगे तो 1 आएगा। दोनों को आप प्लस कर लें तो √26 आ जाएगा, और ये आपका रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड h सच डैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। कह रहा है ये 3 पॉइंट हैं, ये राइट ट्रायंगल के हैं, आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो राइट एंगल है वो ए वर्टेक्स के ऊपर है। तो देखिए ज़रा, मैंने इसको पिक्चर से शो करवाया है। राइट एंगल यहाँ पे होता है, यानी 90 का एंगल जो है ना वो राइट एंगल होता है। तो ये ए है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बी और सी जहाँ मर्ज़ी रखें, ठीक है जी। तो अब देखें ज़रा, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। मैं इधर लिख लेता हूँ, ए पॉइंट हमारे पास है जी h और 1, और b है 2 और 7। तो देखें ज़रा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 y1 x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये तो नहीं आपस में ऐड होते हैं, 2 - h, तो इसका हम फार्मूला ओपन कर लेंगे, a² + b² - 2a और b, ठीक है जी।
अब 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और h स्क्वायर आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4h आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब पहले ऐसा ही करते हैं, h स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर h की वैल्यू और 4 और 36 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने निकालना है बी सी, तो इसके लिए भी हम पॉइंट लिख लेते हैं। बी वाला हमारे पास 2 7 है और सी जो है वो -6 और -7 है जी। ठीक है जी, आप देखें ज़रा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2 x2 माइनस फार्मूले का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -14 का स्क्वायर। ये 64 और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 260 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बी सी निकला है। देखें ज़रा, अब हमने सी ए निकालना है, ए सी निकालना है या ए सी ए निकालना है, एक ही बात है। मैंने यहाँ पे सी ए लिखा है, उसकी कोई वजह थी कि जो हमारा एच है ना वो बाद में आ रहा था, तो इसलिए पहले मैंने सी रख लिया, बाद में ए रख लिया। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले रखें। ठीक है, तो देखें ज़रा फार्मूला वही है। अब सी पहले है तो x1 y1, ए बाद में है तो x2 y2 आएगा। तो देखें ज़रा x2 माइनस x1 जो है -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, अब y1 भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 7 और 1 हो जाएगा 8 और उसका स्क्वायर, h स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12h आ जाएगा, 8 का स्क्वायर होगा 64। अब देखें ज़रा, पहले h स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर h की वैल्यू और 36 और 64 हो जाएगा 100। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि उसमें हाइपार्टन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही है, इस ट्रायंगल में हमारे पास हाइपार्टन्यूज बी स्क्वायर बन रहा था इज इक्वल टू ए बी जो है वो बेस और सी ए जो है वो परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आनी होती हैं, बस आपने एक चीज़ का फॉलो करना है, यहाँ पे हाइपार्टन्यूज आना चाहिए। बी सी की वैल्यू का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू का स्क्वायर और सी ए की वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है जी, अब स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएंगे तो बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी। अब देखें ज़रा, ये 260 मैं उधर लेके जाऊंगा, लेकिन पहले देखें एच स्क्वायर और एच स्क्वायर आ गया 2h स्क्वायर -4h और 12h, तो ये हो जाएगा +8h। उसके बाद सिंपल वाली वैल्यूज़ जो हैं 40 और 100 140, तो ये 260 इधर माँ के माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -120 आ जाएगा। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको हमने पहले तो 2 पे डिवाइड हो रहा है ये सारे, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, तो 2 पे डिवाइड करने से ये स्क्वायर आ गया, 8 को करेंगे तो 4 और 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, शुरू वाला और एंड वाला सेम, शुरू वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से 60 आए, प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू यानी कि 4 आना चाहिए। तो 10 × 6 से 60 आता है, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। देखें ज़रा 10h और 6h, अब 10 के साथ मैंने प्लस लगाया और 6 के साथ माइनस लगाया ताकि जब इनको हम सोल्व करें तो +4h बने। अब देखें ज़रा, इन दोनों में से h कॉमन, h+10, इन दोनों में से -6 कॉमन तो h+10, h+10 h+10 कॉमन, बाकी h-6 आ गया। दोनों को 0 के इक्वल रखा, 10 इधर आके माइनस और 6 इधर आके प्लस हो गया। तो ये हमारा आंसर था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।